प्यारे बच्चों, आर्ट्स हिंदी कक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित भक्ति नामक संस्करण की कथा वस्तु को व्याख्यात्मक शैली में समझेंगे, जिसकी लेखिका साहित्य के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी कविता के क्षेत्र में छायावादी युग के आधार स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जिनमें प्रमुखतः जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को उनके निबंधों और संस्मरणों के कारण ही उन एक अप्रतिम रचनाकार के रूप में याद किया जाता है। भक्तिन महादेवी जी के द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली एक बूढ़ी महिला थी। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। लेखिका बताती है कि भक्तिन का नाम उसके माता पिता ने लक्ष्मी या लक्ष्मी रखा था, जो सुख समृद्धि और धन दौलत की देवी है। लेकिन जब लेखिका के पास भक्तिन आती है तो वो अपना नाम लक्ष्मी बताती है, साथ में उनसे कहती है कि वो उसे इस नाम से ना पुकारे। अब लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गई। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग माता पिता व विवाह का वर्णन है। वह इलाहाबाद के झुंसी में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र वधू के रूप में कर दिया गया। विमाता ने उसका गोना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उसके विमाता ने उसको छुपा लिया। साथ में उसकी जो सास थी, उसने भी रोने धोने को अपशकुन माना और लक्ष्मी से भक्तिन से उस बात को छुपा लिया। बाद में जब वो मायके गई, वहां पर जैसे ही गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया कि तो वहां की औरतों ने उससे पूछा कि तुम अब आई हो। भक्तिन को जब अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली तो वह वहां से वापस आ गई। वापस आकर उसने अपने सारे गहने अपनी सास पर फेंक कर मारे और उसको खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग भी बड़ा ही दुखद है। उसके एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया, तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा की। जेठानियों के कालू कुलेटे एक एक बेटे थे और वो उन बेटों को दूध मलाई खिलाते थे और बेटियों को रूखा सूखा चना बाजरा मोटा अनाज खिलाते थे। लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय भैंस खेत खलियान फलों और पेड़ों की देखभाल करता था। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन जब भक्तिन 29 साल की थी तभी वह अपनी दोनों बेटियों को का भार भक्तिन को सौंप कर स्वर्ग सिधार गया। किसी प्रकार भक्तिन ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को अपना घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुआ। बड़ी बेटी जब किशोर अवस्था से युवावस्था में आई तो वो विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह उससे करना चाहा। उसका साला जो था वो जुआरी था, तीतरबाज था, अय्याज था। उसमें तो बात टल गई, लेकिन एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं थी तो उसने उसको जबरदस्ती उसके घर में अंदर घुसाकर बाहर से कुंडी लगा दी और अपने समर्थकों को आवाज देकर बुला लिया। पंचायत ने कलयुगी समाज का हवाला देते हुए आदेश दिया कि इसको इससे शादी करनी होगी। पारिवारिक देश में गायें ढोर डंगर सब कुछ बिक गए। एक बार लगान न देने के कारण भक्तिन को पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा किया गया। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर पाई और वह वहां से नौकरी करने के लिए शहर में चली आई। भक्तिन के जीवन के चौथे भाग में वह घुटी हुई
चांद की मोटी धोती से ढके हुए लेखिका के घर पहुंची। उसकी वेशभूषा में एक वैरागी और गृहस्थ मिश्रण था। वह तड़के उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जब के छींटे से पवित्र कर पहनने लगती। भोजन के समय वह एक थाली में मोती और चिट्टीदार रोटी तथा गाढ़ी दाल लेखिका को परोस देती। भक्तिन बड़ी मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्तिन थी। भक्तिन के आने पर लेखिका देहाती हो गई। वो भी भक्तिन के रंग में ढल गई। लेखिका की सेवा करना उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। एक बार उसने अपना सर मुंडा लिया तो लेखिका उसका कारण पूछती है तो कहती है कि शास्त्रों में लिखा है। लेखिका पूछती है कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है, तो भक्तिन कहती है कि लिखा हुआ शास्त्रों में और कहा गया कि तीर्थ गए मुढ़ाए सिद्ध। अब उसके आगे लेखिका अनबोल हो जाती है। यही कारण है कि लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्रों को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही शरबत बनाना, तुलसी की चाय बनाकर लाना और ऐसा काम करने में उसको बहुत ही खुशी होती थी। जब युद्ध का आगाज हुआ उस समय भी लेखिका के पास ही वो रही। भक्तिन की बेटी और दामाद उसको लेने के लिए आए, लेकिन वो भक्तिन महादेव वर्मा को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। उसका कहना था कि जहां मालकिन रहेगी मैं वहीं रहूंगी। अगर मालकिन कार कोठरी में रहेगी तो मैं भी उसके साथ कार कोठरी में कारावास में रहूंगी। और लेखिका के साहित्य मित्रों का भी वो बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी। बात सही है, जो सच्ची श्रद्धा से, सम्मान से सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहेगा। ये था भक्तिन का सार। और अगले वीडियो में हम भक्तिन से संबंधित जितने भी अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर हैं और परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।